हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉमी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बिहार पर मेडिकल एग्जाम 2024 के लिए जो है ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट्स को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके जो है ग्रह, उपग्रह, सैटेलाइट, इन सभी से क्वेश्चंस है। और पृथ्वी के बारे में आज हम जो है ज़्यादा यहाँ पर जानकारी ग्रहण करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आपको क्वेश्चन है, रिया व इयोपेटस किस उपग्रह के उपग्रह हैं? तो यह जो है शनि ग्रह के उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो वरुण ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह टिटॉन है। और इसके घूमने की दिशा क्या है? तो इसके घूमने की दिशा जो है पूर्व से पश्चिम है। अगला यहाँ पर है, सौरमंडल के किस ग्रह की कक्षीय गति या परिक्रमण गति जो है सर्वाधिक है? तो सौरमंडल का जो ग्रह बुध है, इसकी कक्षीय गति या जो परिक्रमण गति कहें, ये जो है सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करने वाला ग्रह कौन है? तो चूंकि आपका बुध ग्रह का जो कक्षीय गति और परिक्रमण गति सबसे ज़्यादा होता है, इस कारण यह जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा कर लेता है। इसका आंसर जो बुध ग्रह ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत ग्रहों में किस ग्रह का व्यास सबसे ज़्यादा है? तो जो बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह है, इस कारण इस ग्रह का व्यास भी जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा, परंपरागत ग्रहों में किस ग्रह का व्यास सबसे छोटा है? तो बुध ग्रह आपका जो सबसे छोटा ही ग्रह है, सूर्य के नज़दीक वाला ग्रह है, तो इसका व्यास जो भी है जो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, किस ग्रह को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है? तो जो अरुण ग्रह है, इसको जो प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो सैटेलाइट है वो क्या है? तो पृथ्वी का जो एकमात्र नेचुरल उपग्रह, तो प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो वह चंद्रमा है। ओके। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के जो है 2 उपग्रह है, 2 सैटेलाइट्स है, वो हमने जो पिछले वीडियो में ही देखा था। ओके। अब यहाँ क्वेश्चन है, यम ग्रह की खोज किसने की थी? यम ग्रह की खोज जो है क्लाइड टॉमबॉग ने की थी। और कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण वरुण जो 2 ग्रह हैं जो कि सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ द्वारा यम का नया नाम क्या रखा गया? तो हमने देखा जो यम ग्रह की खोज किसने की थी? तो क्लाइड टॉमबॉग ने। और इसका जो है नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया, देख सकते हो, 134340, इसका नाम जो है रखा गया। नेक्स्ट है, बौने ग्रह सेरस की खोज किसने की थी तथा इसे कीरा संख्या नाम से जाना जाता है? सॉरी, यहाँ पर जो किस संख्या नाम से जाना जाता है? तो जो बौना ग्रह है सेरस, इसकी खोज जो है पियाजी ने यहाँ पर की थी, जो कि इटली के रहने वाले थे। और इसे किस संख्या नाम से जाना जाता है? तो इसे यहाँ पर जो 1 संख्या नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चिरॉन क्या है? तो चिरॉन जो है वो आपका एक बौना ग्रह है, और यहाँ पर सेरस भी जो है वो एक बौना ग्रह ही है। अगला पर, किस खगोलीय पिंड को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? जो चंद्रमा है आप लोग का, मून जो होता है, इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे, ग्रह में सर्वाधिक औसत घनत्व किसका है? तो जो पृथ्वी ग्रह है अर्थ, इसका सबसे ज़्यादा जो है औसत घनत्व होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो क्षुद्र ग्रह या फिर अवान्तर ग्रह कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है वो कौन सा है? तो एकमात्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है वो क्या है? तो वह है फोरवेस्टा। ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पृथ्वी जो अपने अक्षांश की धुरी पर किस दिशा से किस दिशा में लट्टू की तरह घूमती है तथा पृथ्वी का यह घूमना क्या कहलाता है? तो सबसे पहले पृथ्वी का यह घूमना जो है पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है, फिर पृथ्वी का परिभ्रमण हम कह सकते हैं। और अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा में लट्टू की तरह घूमता है? तो यह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ओके। जिस कारण से हमारे जो पृथ्वी है, इस पर जो है सूर्योदय जो पूर्व से होता है और सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, पृथ्वी को एक परिभ्रमण या घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को एक परिभ्रमण या घूर्णन करने में जो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण करने की जो गति है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण करने की जो गति है, इसे उसकी दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी जिस गति से सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस गति से सूर्य की परिक्रमा करती है उसे हम लोग उसकी वार्षिक गति कहते हैं, और अपने अक्ष पर घूमती है, घूमन करती है, परिभ्रमण करती है, तो उसे उसकी दैनिक गति कहते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ जो यहाँ पर देख सकते हैं 94.14 मिलियन किलोमीटर है, इस पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो इस पर जो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का जो समय होता है, इसमें जो एक चक्कर पूरा करती है, इतने में ही हम लोग जो है 365 दिन, जो कि हमारे 1 साल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का जो सूर्य का एक परिक्रमा करने में लगा समय को हम लोग जो सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? इसमें 4 वर्षों की बढ़ोतरी यानी 6 गुना 4 = 24 घंटे, यानी कि एक दिन को किस माह में समायोजित किया जाता है? तो लीप वर्ष जो है वह 366 दिन का होता है। इसमें 4 वर्षों की जो बढ़ोतरी रहती है, 4 साल में 1 साल जो है आपको देख सकते हो फरवरी में जो 29 फरवरी आता है, तो वह जो 1 दिन बढ़ा दिया जाता है, फरवरी माह में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष में फरवरी माह 28 दिन के बजाय जो है कितने दिन का होता है? तो लीप वर्ष में फरवरी जो 29 दिन का हो जाता है, जिस कारण से आप लोग का 366 दिन जो है वो होता है 1 साल में। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लीप वर्ष में फरवरी माह 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता है, इसे तो हम लोग देख लिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय जो है जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हुए जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, तो इस स्थिति को हम लोग अपसौर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी जो है यहाँ पर जब कभी सूर्य और चंद्रमा के बीच जो पृथ्वी आ जाता है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, यानी कि सन यहाँ पर आपका जो सूर्य है और यहाँ पर अर्थ है पृथ्वी, इसके बीच क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, यानी कि सूर्य और यहाँ पर मून है चंद्रमा, इसके बीच यहाँ पर पृथ्वी आ गया, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य की पूरी रोशनी जो है वह चंद्रमा पर नहीं पड़ती और वह अंधेरा छा जाता है, पृथ्वी पर यहाँ पड़ने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग कहते हैं चंद्रग्रहण, जब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चंद्रग्रहण की घटना कब होती है? तो चंद्रग्रहण की घटना जो है सदैव पूर्णिमा को होती है। कब होती है? पूर्णिमा को होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जब कभी पृथ्वी और सूर्य यानी कि पृथ्वी यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर सन है, इसके बीच जो है मून यानी कि चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और यहाँ अंधेरा छा जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो आपको अमावस्या को लगेगा, सदैव अमावस्या को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कक्ष अपने कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो अपने कक्षा तल से यहाँ पर जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात का छोटा बड़ा होना किसके कारण होता है? तो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण जो दिन रात का छोटा बड़ा होना होते रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन यानी कि जो समय में परिवर्तन होता है, मौसम में आपका परिवर्तन, तो ठंडा कभी गर्मी कभी बरसात, ये सभी आते हैं, तो इसके अच्छे झुकाव और वार्षिक गति के कारण ही ऐसा जो होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर मानव विषुवत वृत्त ग्लोब को कितने बराबर भागों में बांटता है? तो विषुवत जो रेखा है वह वृत्त या ग्लोब को जो 2 भागों में बांटता है, कौन कौन? तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अक्षांशों का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो जलवायु की पहचान के लिए, कैसा मौसम रहेगा इसकी पहचान के लिए जो अक्षांशों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोब के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में विषुवत वृत्त से समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? जो समानांतर खींची गई रेखाएं इन्हें हम लोग जो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोब पर समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? तो समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाले वृत्त को हम लोग अक्षांश वृत्त कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विषुवत वृत्त कितने डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है? जो विषुवत वृत्त है यार 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोब पर खींचा गया वह बृहत वृत्त जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करता हुआ गुजरता है, तो यह आपका जो ध्रुव वृत्त कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोब पर खींचा गया वह अर्धवृत्त जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करती है क्या कहलाता है? तो यह अमोत्तर या फिर मध्याह्न रेखा कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं को कितने डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है? तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं को जो 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाता है। नेक्स्ट, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग जो विषुवत वृत्त के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट हमारे 23.5 डिग्री अक्षांश जो दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जो आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 86.5 डिग्री जो है
दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष की किन तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? तो यहाँ पर जो 22 या 23 सितंबर और 20 और 21 मार्च को जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा 22 या 23 सितंबर को भौगोलिक घटना जिसमें स्वयं संपूर्ण पृथ्वी पर जो है दिन और यहाँ पर रात बराबर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो 22 से 23 सितंबर को जो भौगोलिक घटना जिसमें सारे जो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं इसे हम लोग शरद विश्व कहते हैं। और 20 से 21 मार्च को भौगोलिक घटना जिसमें सारे पृथ्वी पर जो समान दिन का दिन और रात होता है बराबर होता है तो वसंत विश्व कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग संक्रांति कहते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का भाग जहाँ सालों भर मौसम रहता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ओके, तो आज का वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अपनी तैयारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।